तो अब हसीना मलिक आप लोगों के लिए जो भी हो, कानून की नजरों में ये एक फरार मुजरिम है, भगौड़ी, जिसे पकड़ना हमारी ड्यूटी है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे और इसे पकड़ के दिखाएंगे। इनाम रखा है हमने इसकी गिरफ्तारी पर, बहुत बड़ा इनाम। जो इसे पकड़ कर लेकर आएगा, इनाम उसका। थोड़ा तमीज से बात करें मैडम सर के बारे में, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जितने भी इल्जाम मैडम सर पे लगे हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मुलजिम है, मुजरिम नहीं है वो अभी। इसलिए यहाँ पर किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो मैडम सर के बारे में कोई भी आपत्तिजनक शब्द यूज करे। तो अगर आप भी याद रखें कि आप अपने सीनियर से बात कर रही है तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। एसआई करिश्मा सिंह। याद है, इसलिए तो आप इतना बोल गई, वरना आपको लगता है कोई और आपकी जगह खड़ा होता और वो मैडम सर के विरुद्ध एक भी अपशब्द बोलता तो अपने पैरों पर खड़ा होता? इसी जमीन में ना गाड़ देते उसको। ये इसी तेवर के तो दीवाने हैं हम। अरे क्या ताली मार डायलॉग मारती हैं आप। लेकिन हम इस वक्त ताली नहीं बजाएंगे आपके लिए, हम सही वक्त और सही जवाब के साथ आपके लिए ताली बजाएंगे। ये प्रॉमिस है मिस्री पांडे का आपसे। सही समय का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आने वाला है करिश्मा सिंह। लेकिन तब तक ना अपने तेवर काबू में रखिए और आइंदा से अपनी नजरें झुका के बात कीजिएगा हमसे। अगर आप इतनी काबिल होती ना तो आज आप यहाँ हमारी जगह खड़ी होती। ये इन 3 सितारों के साथ। उसके लिए आप हमारी अम्मा का शुक्र मनाइए। क्या हमारी अम्मा एक लौती औलाद है हमारी अम्मा की। अगर उनका बेटा होता तो वो हमारे मामा होता, और हमारे मामा होता तो कहीं का विधायक होता। फिर हम आपको बताते कि कौन कहाँ खड़े होने के काबिल है। अब आपके मामा नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। वो तो आप आपकी अम्मा से जाके या फिर किसी मंदिर में जाके भगवान के सामने जाके अपना सर फोड़िए ना। भाई हमारे तो मामा है, और वो भी विधायक, जिस बात का हमें पूरा गर्व है। तो अभी की रियलिटी यही है कि इस थाने के एसएचओ हम हैं और आप हमारी जूनियर है, जिसका काम है सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करना। मतलब हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना, हमें सल्यूट करना। किसी को कोई शक? नहीं, अगर है तो बता दीजिए अभी से, अभी उनका सस्पेंशन लेटर तैयार कर देते हैं। आखिर पता तो चले सीनियर का पावर चलता भी है या नहीं। चलिए, देरी किस बात की। आपसे जो कहा गया वो कीजिए। क्या ये लोग पैसे बांटते हैं, खाना बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, गुड्डा गुड़िया कोई नहीं बांटता ना। करना क्या इसका बताइए ना। मत बताइए हमें, क्या हम बेच के सेकंड हैंड पैसे ले लेंगे। दादा जी क्या कर रहे हो? दे रहे हो? ओह थैंक यू सो मच, सो क्यूट। डॉल मिल गई, बेबी डॉल भी मिल जाएगी। दादाजी प्लीज ब्लेस मी। लानत पुत्र। दादाजी कहाँ गए? गुड़िया? हम तो बचपन में भी गुड़िया से नहीं खेले और अब तो हमारे पास पर्सनल गुड़िया है, लेकिन आप हमको भी गुड़िया दे रहे हैं।
हमारे बेटे और बहू हमें बेबी नहीं दे रहे, इसलिए हम सारी दुनिया को ये डॉल्स बांट रहे हैं। लेकिन आप इनको गुड़िया क्यों दे रहे? ये भी आपको बेबी नहीं दे सकते। कुलदीप चा, नहीं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप हमारे थाने में आए, कि आज तो कुछ सीधा केस आया ही नहीं है, तो आपको भी यहीं आना था। बताइए क्या समस्या है आपकी? आइए बैठिए ना, आइए, बैठिए। हाँ बेटी बेटी। तुम्हारा क्या काम है? चीते। यहाँ पे जाओ। हाँ मैं स्माइल। शांति जी। हाँ, बैठिए बैठिए। कहिए बुआ जी। एक मिनट, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये जब दुखी होते हैं ना तो कुछ बोल नहीं पाते। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अपने बेटे और बहू के खिलाफ एफआईआर लिखाने आए हैं। नहीं मतलब इस उम्र में लोग अपने बच्चों के लिए वसीयत लिखवाते हैं, आप एफआईआर लिखाने आए हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक दवाओं का खानदानी बिजनेस है। आपने वो गाड़ियाँ देखी होगी ना सड़क के किनारे, जड़ी बूटियाँ बेचने वाली। भाई और बहनों, हर मर्ज की दवाई यहाँ मिलेगी। नो एलोपैथी, नो होम्योपैथी, ओनली जड़ी बूटी। फीशर बवासीर। वो नहीं, दूसरा घुटनों वाला दर्द, उसकी। माँ जड़ी बूटी ले लो घुटने के लिए। माँ, हो गया आप लोगों का बकैती का जमावड़ा, तो हम काम कर ले आगे। इस शहर में हमारी बहुत सारी गाड़ियां चलती है, लेकिन हमारे बेटे ने हमारे इस काम में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। अरे उसका तो ये भी कहना है कि अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएगा, जिस चीज की उसमें काबिलियत हो। वाह वाह, क्या बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बात समझते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो घर वालों के रसूख को ही अपनी योग्यता समझते हैं। मतलब लायक हो ना हो, खानदानी गल्ले पर बैठना है। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे अपने पसंद का भविष्य चुनने की परमिशन दे दी, लेकिन बदले में उसने हमसे वादा किया था कि बहुत जल्द शादी के साल भर के अंदर अंदर हमें दादा दादी बनाएगा, पोता पोते का मुंह दिखाएगा। पर नहीं, अरे मुकर गए अपने वादे से, बात मान ही नहीं रहा। अरे घर घर की कहानी है बुआ जी, आजकल किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं पड़ी है। सबको ना अपना जीरो फिगर मेंटेन करना है। किसी माने किसी के भी मन में ये बात नहीं आती कि घर में जो बड़े हैं उन्हें पोते पोती का मुंह दिखाए। अब क्या बताएं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताएं आपको? कौन लल्ला? हमारा बेटा। पर हम तो अपने बेटे की बात कर रहे थे ना। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर के नुक्कड़ के किसी हलवाई की दही लस्सी का भी बात कर रहे होते ना, तो भी इनके लल्ला के ही भाग फूटते। अरे जिस पर गुजरती है ना वही जानता है, जैसे कि ये बुआ जी। आप कहिए बुआ जी, आप कहिए। बस हमें जो कहना था कह चुके हैं। जी, आपने जो कहना था आप कह चुकी हैं। अब जो हमने कहना है हम वो कहें। देखिए, भावनात्मक स्तर पर देखा जाए तो आपके लिए आपका जो ये समस्या है वो मायने रखता है, लेकिन कानून की नजरों में देखा जाए तो ऐसा कोई केस बनता नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये कहेंगे, आप अपने घर जाइए, अपने बेटे से, अपनी बहू से बात कीजिए और अपने घर में ये मामला सुलझाइए। कानून की नजर में ऐसा कोई केस नहीं बनता। क्यों भाई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है केस। नहीं बनता मैडम। नहीं बनता तो बनाइए करिश्मा सिंह। ना उम्मीद लेके अगर कोई आएगा हमारे थाने तो क्या उसे निराश करके वापस भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। ये हमारे थाने की प्रतिष्ठा के बारे में। आंटी जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। हम इस थाने के एसएचओ मिस्री पांडे सदैव आपकी सेवा में तत्पर। चलिए आंटी जी, चलिए। हाँ बताइए, क्या लेंगे आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप तो काफी हंसमुखी है। बचपन से ऐसे ही है हम। क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है संतु जी। हम लोग का पूरा थाना ना फिर से धधकता हुआ बारूद बन गया है। एक चिंगारी पता ना कब हो जाए और कब पूरा विस्फोट हो जाए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा संतु जी। ये ज्वालामुखी को ना एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और वो है मैडम सर। बस दुआ करो कि मैडम सर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, वरना अगर ये फटाना तो सबको ले डूबेगा। नहीं 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 नहीं, शिव जी आप रक्षा कीजिए। आप लोग अब जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। हाँ भाई, तो बुलाओ इनके बेटा और बहू को।
हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी लौटे, हमारा सारा पानी पी गया तू। एक तो तू उधार ही देता नहीं, इतना पानी क्यों पिया बोल? दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, पानी को दारू इमेजिन करके पी रहा हूँ। तू भी पेग इमेजिन करके पी ले। नहीं, कल रात से हमने छोड़ दिया है। लेकिन तू उखड़ा हुआ क्यों है? उखड़ू नहीं तो क्या करूँ? ये बिल्लू तो स्पाइस को सैंडविच बना के रख दिया है इज्जत और मोहब्बत के बीच में। एक तरफ मैडम सर है जिन्होंने मुझे पाला पोछा। अरे इस थाने में पोछा मरवा कर मुझे पाला तो पाला पोछा ना। इस चोर को इंसान बनाया, इज्जत से जीना सिखाया। इसलिए मैडम सर की मैं इज्जत करता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्त्री जी जो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हैं। मोहब्बत है मिस्त्री, मैंने देखा है उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार मोहब्बत, लेकिन उसका दिल काला। तुम्हारी शक्ल की जैसा आगे मेरे ही नसीब में ब्लैक एंड व्हाइट मोहब्बत क्यों? व्हाइट ब्यूटी ब्लैक हार्ट। अरे किसने तो मैडम सर के कटआउट पे लिखवा दिया है वांटेड। एक्चुअली मुझे मिस्त्री जी पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, प्यार आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम घटिया आदमी। तो मैं बोलो, आया मजा? मैडम सर हमेशा कहती है नफरत को अगर जीतना है तो प्यार करो, किसी को सुधारना है तो जज्बात से, दिल से। मैं भी वही करूंगा, अपने दिल से पोछा मारूंगा। जैसे रोज थाने में मारता हूँ वैसे ही पोछा मिस्त्री के दिल पे मारूंगा। सारी गंदगी साफ कर दूंगा। एकदम थाने का फर्श कैसे चमकता है वैसे उसका दिल चमका डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब ये करोगे कैसे? कौन बताएगा? हाँ, कैसे करोगे? हे बाप रे, सोच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? किडनी फुल है। हाँ? कौन सी वाली? बाप रे। ओह, फुल है, समझे फेल है, खुश हो गए थे। हाँ भाई, तो आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले सबसे पहली और जरूरी बात, ये देख रहे हैं आप? पहचानते हैं आप में से कोई इन्हें? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो पूरा शहर जानता है। हसीना मलिक और इनके जज्बातों की जादू की छड़ी से कौन वाकिफ नहीं है? पूरा शहर फैन है और हम भी हैं। तभी तो हम इस थाने में आए थे, तो पता चला कि मैडम कुछ दिन थाने में नहीं है, तो सोचा आपसे ही काम चला लें। लेकिन फिलहाल ये हसीना मलिक आपकी एसएचओ नहीं, एक फरार मुलजिम है। भगौड़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? वो क्रिमिनल जो कानून से बचकर भागता फिरता है। लेकिन ये कब तक भागेंगी? आखिरकार पकड़ में तो आ ही जाएंगे, फिर कर देंगे इनका भी अकाउंट क्लियर। तो आप लोगों में से किसी ने भी इन्हें हाल फिलहाल कहीं देखा है तो बता दीजिए, इन्हें पकड़ने में हमारी मदद हो जाएगी। नहीं, पर क्यों फरार हैं? इन्होंने किया है, पूरा शहर जानता है कि कितनी ईमानदार और न्याययुक्त पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी सूरत पर लिखा है कितनी अच्छी पुलिस वाली हैं। वही सूरत, ये सारा टंटा सूरत का ही तो है। बड़े बड़ों को मरवा के रख दिया है ये सूरत ने। अरे शैतान हमेशा पैकेज में ही आता है। अगर सूरत से खूबसूरत और मासूम नहीं दिखेगा तो कैसे कोई आएगा इसके फरेब में? नहीं ना। खैर, ये किस्सा फिर कभी। आप अपनी बताओ। तो बताइए, जब आपने अपने माता पिता को इतने अच्छे से प्रॉमिस कर दिया था कि आप इन्हें एक लल्ला देंगे, एक बच्चा दे देंगे, तो अब काहे आनाकानी कर रहे हैं? चलिए ना, मान जाइए इनकी बात, दे दीजिए इनका बच्चा। रे इनकी भी तो ख्वाहिशें होती है, कर दीजिए पूरी। हे बाप रे, ये दुख में नहीं बोलते, ये सुख दुख में नहीं बोलते, तो बोलता कौन? आप बोलते हो, सॉरी। अरे ये कह रहे हैं कि बच्चा कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी ना है कि बाजार में गए खरीद के लेके आ गए। बच्चे का मतलब है अपने आप में पूरी जिम्मेदारी। बच्चा लाने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होगी ना। और हम अभी एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फाइनेंशियली ना तो मेंटली।
हम चाहते हैं कि हम इतने कैपेबल हो जाएं कि एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सकें, उसे अच्छी परवरिश दे सकें। इनकी खुशी के लिए हम अपनी लाइफ की पीपनी तो नहीं बजवा देंगे। समझ गए मैडम, ये तो इनका कहना है। अब आप क्या सोचती है हमें वो बताइए। सेम सेम। Don't break the promise. Don't break the promise. Don't break the promise. पापा प्लीज पापा। गजब गजब चाचा, आप साइलेंट मोड से अचानक से जनरल मोड पे आ गए। आपका दुख दर्द सब खत्म हो गया क्या? अरे वादा इसने मुझसे अकेले में किया था तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। नहीं, आपकी बात भी ठीक ही है, पर आप बात का वो पहलू नहीं देख पा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। कौन सा पहलू? हार्ट अटैक। अरे अगर ये ज्यादा दुखी हो गए और इनकार इनके दिल का वार बन गया तो फिर ये तो अगला सोमवार भी नहीं देख पाएंगे। फिर कौन लेगा इनकी मौत की जिम्मेदारी? आप लोग ही लेंगे ना भाई। आप दोनों पे मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही। एक मिनट, आप बात का इतना बतंगड़ काहे बना रही हैं? हमारा मतलब है कि आप घरेलू मामले को इतना मतलब बवाल मत बनाइए। पति पत्नी ठीक कह रहे हैं, एक जिंदगी का सवाल है, ऐसी थोड़ी ना उसको इस दुनिया में ले आएंगे। बहुत कुछ सोच। आपसे पूछा किसी ने? किसी ने सलाह मांगी आपकी? नहीं ना। हम कौन है? हम आपके एसएचओ है, सीनियर है, हम है ना। सीनियर्स को केस संभालने दीजिए। आप बैठिए आराम से। सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना आपका काम है अभी, तो वो कीजिए आप। हाँ तो भाई, आपका कहना है कि आपको बच्चा के लिए प्लानिंग करना है और आपके माँ बाप का कहना है कि जिंदगी में सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए। तो बस आपकी समस्या का हमारे पास सिर्फ एक ही सलूशन है। या तो अपने माँ बाप को उनका वारस दे दीजिए या फिर उन्हें मुआवजा दे दीजिए। अरे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। 50 लाख? अरे इनका पोता अगर होता तो फिर ये उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाता ना। तो बस ये डायरेक्टली आपसे 50 लाख की लाठी मांग रहे हैं, तो दे दीजिए ना, सब खुश हो जाएंगे। अरे टंटाई खत्म करो। करिश्मा सिंह, एफआईआर लिखिए। इट्स एन ऑर्डर। जी। बस तो फिर आप लोगों के पास एक दिन सोचने का टाइम है। कल मेरे पास फैसला लेकर आ जाइएगा कि आपको 50 लाख देने हैं या बेटा। बस कल के कल इंसाफ कर देंगे हम। तो कैसा लगा हमारा आइडिया? अरे ना बीज ना खाद, सीधा झोली में औलाद। इनका काम भी हो जाएगा और आपके फ्यूचर प्लानिंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब खुश, सब हैप्पी। और हमें चाहिए क्या भाई? अरे टंटाई खत्म। तो बताओ आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, पैसा या वारिस? वारिस वारिस वारिस। आपको देना है? नहीं तो चुप रहिए ना, काम हो रहा है ना वहाँ पे। बेटा हाँ कर दे, हाँ कर दे। अब ये दोनों इसमें क्या कहेंगे? हो सकता है इन दोनों के बीच में प्यार ही ना हो, इसलिए बच्चा पैदा करने से कतरा रहे हैं दोनों। क्यों? बिल्कुल। अरे हम भी वही सोच रहे थे। अरे सच ही तो है, जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ प्यार का अंकुर क्या खाक फूटेगा? अरे मोहब्बत ही तो जिंदगी है, जिंदगी ही तो मोहब्बत है। जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ जिंदगी ही क्या? क्या बात है विद्रोही जी, हम दोनों के ख्यालात काफी मिलते हैं। नीयत भी जरूरी है। मतलब नेक इरादा, नेक नीयत, दिल से कुछ अच्छा करने की चाह, ये सब भी जरूरी है एक अच्छे ख्याल के साथ, है ना? ऐसे आ रहा था। ऐसे ही जा रहा था। एक्सक्यूज। तो क्या फैसला लिया है आप लोगों ने? हम कुछ कहे?
हाँ हाँ जरूर, हम भी उत्सुक हैं आपकी विशेष टिप्पणी जानने के लिए। फरमाइए। देखिए, प्यार ना एक वो जिम्मेदारी है जिसे बहुत एहतियात से, बहुत संभल कर, बहुत सोच कर निभाना पड़ता है, और हमारी समझ में ये दोनों वही निभाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि वित्तीय रूप से जो है वो इतना सक्षम हो सके कि आगे आने वाली जिंदगी को एक अच्छा जीवन दे सके। तो जब इतना सोच समझकर वो माता पिता बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है।